गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो यू आर गुड एट होम। स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। यू आर वॉचिंग एट जीवी फाउंडेशन विद एसके सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? 7। और हम बात किसकी करने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सब्जेक्ट हमारी कौन सी है? मैथ्स। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है स्टैटिक उसकी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा है? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा है बेटा? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो यू कैन जस्ट अप्लाई है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट में अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये अप्लाई क्या है यहाँ पे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पी पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट है? क्यू पॉइंट है। और यहाँ का कोऑर्डिनेट कौन सा? x1 कोमा क्या है? y1। और यहाँ का कोऑर्डिनेट कौन सा? x2 कोमा क्या है? y2। अब तुम्हारी मर्जी हो वैसे अप्लाई कर सकते हो। ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसकी जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं पी क्यू, तो इन दोनों के बीच का क्या है? गैप। यस और नो? इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट। क्या लिखा जा सकता है? x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ऐसा कोई इशू नहीं, दोनों ही सही है। अरे बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को? इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा? ये अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर तो पूरे पूरे चांसेस है कि न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। 100% न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस है। तो अपने को इसके ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए, और कमांड नहीं है तो अभी से कर ले, थोड़ा सा टाइम बचा है। तो सेक्शन फॉर्मूले में बात करें अगर हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जैसे ये पी कोऑर्डिनेट्स है और ये कौन सा है? क्यू कोऑर्डिनेट्स है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि अप्लाई कब होता है। तो ध्यान रखें, x1 कॉमा क्या दे रखा है? y1। और इधर क्या दे रखा है बेटा? x2 कॉमा क्या दे रखा है? y2। अब इन्हें ये समझना है कि कोई इंटरनली हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरनली बाइसेक्ट। बात समझना, इन दोनों के बीच में आ रहा है कोई पॉइंट। क्या आ गया? मान लो आर आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? आर। और आपको पूछा है एक्स और वाई, इस आर कोऑर्डिनेट के क्या निकालो? कोऑर्डिनेट्स एक्स और कोऑर्डिनेट वाई निकाल के बताओ। तब हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। अब सेक्शन फॉर्मूला भी दो टाइप का है, इंटरनली बाइसेक्ट और एक्सटर्नली बाइसेक्ट। हो सकता है सीबीएसई में मैंने क्वेश्चन कुछ देखे हैं प्रीवियस ईयर, आर डी शर्मा के अंदर भी देखे हैं। तो वहां पे कई दफा एक दो पैटर्न में ऐसा भी आया कि एक्सटर्नली वाला आ गया। तो वो कैसे करें? क्योंकि वहां का तो पैटर्न फिक्स हो जाएगा, फिर अपनी मर्जी चलने वाली नहीं है। तो देखो ध्यान से, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें। पहले तो अपन जो अपना सिलेबस है आरबीएसई और सीबीएसई उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा इधर? m1 x2 प्लस क्या आ जाएगा? m2 x1। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। सर ऐसे क्यों याद करवा रहे हो? ऐसा याद करवाने का तरीका बाद में पता पड़ेगा। ये बात कर रहे हैं हम लोग इंटरनली, मतलब इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों के बीच में। और बाहर चला गया तो क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। अब जैसे y कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है तो y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें हम लोग? इधर क्या हो जाएगा? m1 y2 और इधर क्या हो जाएगा? m2 y1। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? m1 प्लस क्या हो जाएगा? m2। ये तो बात होगी इंटरनली। बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए गलती से कि एक्सटर्नली निकालने का आ जाए, क्या आ जाए बेटा? एक्सटर्नली निकालने का आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? वो भी बिल्कुल सिंपल है। क्या करें बताइए? यहाँ x का कोऑर्डिनेट अगर आ जाता है तो इन केस आ जाता है, तो अगर वैसे आप कोटा वगैरह जहाँ कोचिंग में जाएंगे वहां तो डेफिनेटली ही आएंगे। एक्सटर्नली की बात करें तो क्या करेंगे बताओ मुझे? यहाँ सिंपल सा है, आप क्या करेंगे? m1 x2 माइनस क्या करेंगे? m2। अब लफड़ा क्या हो जाता है वो मैं लिख दूं, लेकिन आप वही लेके चलेंगे, नीचे गड़बड़ हो जाती है। m1 माइनस क्या करना पड़ेगा? m2। समझ में आया कि नहीं है? ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो कोऑर्डिनेट से जो सेगमेंट चल रहा है उसको चलने देना पड़ेगा। और y इज इक्वल टू क्या लिखूं मैंने? m1y2। और इधर क्या लिखेंगे? m1y2, और सॉरी m2y1 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? m1 माइनस क्या आ जाएगा? m2 आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स क्लियर है सभी को? वेरी वेरी सिंपल। यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है जिससे समझ में नहीं आया। बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन आपको मैंने समझाई। दो फॉर्मूले से, दोनों फॉर्मूले से आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अब बोलो लैनिश, कुछ कहना चाह रहे इसमें? m1 रेशो m2, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो मैं इस आर पॉइंट को यहाँ उठा के डाल दिया, यस और नो? और आपने कहा पी और क्यू कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं। दे रखे तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ से तो आर हट गया। ठीक है, यह हट गया तो सीधी बात है यहाँ कोऑर्डिनेट्स कौन से हो जाएंगे? आर का उधर चला गया। ठीक है, अब आर एक्सटर्नली चला गया, कितने सेगमेंट लेके आ रहा है? इस पूरे का सेगमेंट कितना हो गया? अगर एक सेगमेंट ये हो गया, दो सेगमेंट ये हो गया,
तो Q के लिए कितने सेगमेंट लेके चला गया? 2। और खाली P के लिए कितने सेगमेंट, सॉरी P के लिए कितने सेगमेंट लेके चला जाएगा? 2। और Q के लिए कितना सेगमेंट लेके चला जाएगा? तो 2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? और ये क्वेश्चन मैं कल EMRS का एग्जाम देकर आया हूं और मैंने वो क्वेश्चन देखा, सेम ये मैंने वर्डिंग जो नाम दिया ना PQ, वो भी मैंने वही देखे हैं क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मुझे मिले, तो यू कैन इमेजिन दैट कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम दोगे सेंट्रल बोर्ड में, अगर TGT बनने के लिए या PGT बनने के लिए, भले अभी 9-10 में आप लोग या 10th में, तो वहाँ ये इंपॉर्टेंट है बॉस। ठीक है, वहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चा बोलता है सर ने पढ़ाया नहीं है। तो सर ने क्या नहीं पढ़ाया, वो पढ़ा, वो जब आप एग्जाम बैठेंगे तो पता पड़ जाएगा कि सर ने क्या पढ़ाया। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? अब देखिए रैंक्स, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सी बात करने वाले हैं? और इतना इंपॉर्टेंट है, RBSE तो बहुत प्यार कर दी इसे, और CBSE या MCQ में इससे बहुत प्यार कर दी। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? डायरेक्ट तो कभी आने वाला नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और नहीं कर पाए तो छोड़ देना। और तो कोई है नहीं अपने पास जादू की कड़ी कि अपन कर लें इसको। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये P कोऑर्डिनेट्स और ये कौन सा है? Q कोऑर्डिनेट्स। और मान लो R कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है? मिड पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? मिड पे आ रहा है। कैसे पता चलेगा? कंपलसरी कंडीशंस है, अगर आपको ट्राइसेक क्वाड्रल जैसे भी बोले डिवाइड करने के लिए एक लाइन सेगमेंट को, बेटा आप याद रखना जिस टाइम भी M1 किसके बराबर हो गया? M2 के बराबर, मतलब जो रेशो है हमारा M1 किसके बराबर हो गया? M2 के, 100% मिड पॉइंट फॉर्मूला लगे। अगर M1 किसके बराबर हो गया? M2 के बराबर, तो 100% मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो वेरी सिंपल टू द पॉइंट, M1 M2 के बराबर हो जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना। और यहाँ कोऑर्डिनेट कौन है? X1, यहाँ कौन है? Y1, यहाँ कौन है बेटा? X2, और ये कौन है बेटा? Y2, और ये X और Y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो X इजिकल टू क्या लिखते हैं? X1 प्लस Y2। अच्छा 2 कैसे आता है? रट्टा रट्टा तो है नहीं भाई, M1 भी 1 है, M2 भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। ये फॉर्मूला बना दो सेक्शन से ही है, ऐसा नहीं कि रातों रात निकल के आ गया फॉर्मूला। बात समझ में आई कि नहीं? और यहाँ y इजिकल टू क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 2। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब सवाल ये आता है कि सर एक टॉपिक तो डिलीट हो चुका है हमारा। कौन सा डिलीट हो गया सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट हो गया, लेकिन लफड़ा ये कि लीनियर पूछ लेता है, कोलिनियर है या नहीं है, तब लफड़ा पड़ जाता है भयंकर। या तो किससे कर दें? AB BC फिर निकाल के करें, या AC निकाल के करें, वो भी कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और इससे भी कर सकते हो। ठीक है, जिसकी जैसी चॉइस। अगर मान लो वो कोलिनियर है, वो कोलिनियर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर क्या आएगा? 0। क्या आ गया? तो कोलिनियर, वो एक ही लाइन में हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल से एक लाइन में हो जाएगा, वहां 10 स्टेप करनी पड़ेगी अपनी। किसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। कोलिनियर समझा देता हूं। ये मान लो कौन है? एंजेलिना जूली। ये कौन है? बिपाशा बसु। और ये कौन है? जो भी सी है ना, चंद्रिका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तीनों की तीनों एक ही लाइन में, क्या है बेटा? एक ही लाइन में। अगर एक लाइन में है तो वो क्या है बेटा? कोलिनियर। और अगर वो एक लाइन में नहीं है तो वो कोलिनियर। बात समझ में आई? अच्छा, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करें? तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है बॉस, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर, क्या हो जाए? तो हम विजेता। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे वहां पर, तो X1, और यहाँ क्या दे रखा होगा? Y1, यहाँ क्या दे रखा होगा? X2, कॉमा क्या दे रखा होगा? Y2, इधर क्या आ जाएगा? X3, और कॉमा क्या आ जाएगा? Y3। ठीक है, अब देखो कैसे करें। भाई सिंपल सी बात है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, क्या बोलेंगे? 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये याद है जी, विजेता। बाहर वाले X, अंदर वाली Y। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ देखो क्या करना है भाई, 1/2 क्या? तो 1/2 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो लिखो नहीं लिखो के फर्क पड़ता नहीं है, भाड़ में गया ये, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करें, 1, फिर 2 3, फिर क्या करेंगे? 2 3 1। अरे समझ में तो आ रहा है कि ये तरीका है याद करने का। फिर क्या करेंगे? 3 1 2। 3 के बाद 1 ही आएगा ना, रिपीट होगा ना सेगमेंट। भाई अपने क्या लिखते हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1, फिर 3 1 2। आया कि नहीं आया समझ में? खत्म भाई, ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक याद रह जाएगा, जिंदगी को टेंशन लेनी है। और इसका आंसर क्या आना चाहिए?
और अगर जीरो नहीं आया तो यू कैन से दैट ये कोलिनियर नहीं है भैया, ये ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल है। क्योंकि ये भाई बीच वाला कोऑर्डिनेट उठ के यहाँ पे आएगा तभी वो कोलिनियर नहीं होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई समस्या? किसी को भी कोई समस्या बताइए। ये आवाज किसने निकाल दी भाई जी? चलिए होता है, कोई बात नहीं। इधर क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना, होता है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पीवाई क्यूज। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? पीवाई क्यूज। अब देखो ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक फंडा था, जो फॉर्मूला था मैंने आप समझा दिया। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो भी ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं कि भाई हवाबाजी कर ली और हमें पता ही नहीं है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और कई बार ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मेरा बहुत ईजी था और मेरे से नहीं हुआ। और खास कर गलती कहाँ करोगे तुम? मिड पॉइंट वाले। बाकी सब तो तुम कर लोगे, डायरेक्ट वाले तुम छोड़ोगे ही नहीं। ठीक है, यू आर चैंपियन। उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, बस इस्तेमाल करना नहीं आता। ठीक है, टैलेंट तो मेरे में बहुत है, लेकिन मैं आईएएस बन जाता, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, सब में है टैलेंट तो। लेकिन फटाफट एक बार मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट ही करवा देता हूँ, फटाफट कर लो भाई। चैप्टर 7 के देख लो फटाफट। करते हैं बात। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 टिक करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया भाई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन नंबर 8। 7.1 की बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 9। और अब आ जाइए जिसकी बात हम करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे भी। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7, पेज नंबर 108। एग्जाम्पल 9 एंड 10, एग्जाम्पल 9 एंड 10। और 7.2 में ऑलरेडी मैं टिक करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 1 पहला, फोर्थ, सेवेंथ, नाइन्थ। ठीक है, इनफ। ये तो सारे क्वेश्चन किसके हो गए तुम्हारे? एनसीईआरटी। देखो बात करते हैं यहाँ पे। पहले आरबीएससी के क्वेश्चंस की डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है भाई, किस टाइप के क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन देखते जाना, फटाफट उसके सॉल्यूशन करते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास। जितने हो सके आज पेपर कर लेते, कल और परसों में ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इतना कोई टफ चैप्टर भी नहीं है जिसका बार बार हम। नंबर 5 हो गया, राइट द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। चलिए बताइए इसका सॉल्व करिए बेटा फटाफट। 1 मिनट का टाइम है। एक वैसे तो 1 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ बेटा, इसी के लिए तो हम बने। कौन सा चल रहा है देख लेना बेटा। चलिए सॉल्व करिए भाई। राइट द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। क्या होता है बेटा सेंट्रियोल? कोऑर्डिनेट बताओ। कट गई? नहीं, जीरो तो आई नहीं है बेटा। वैसे डिवाइड होता है 3:2 में डिवाइड होते ही। ठीक है, सेंट्रियोल पे 3:2 बोलते। कट गया, छोड़िए भाई। 3:2 रहेगा वैसे तो, क्योंकि वो 3:2 में डिवाइड होता है, इस तरीके से होता है, कोई ऐसा भयंकर क्वेश्चन नहीं है। वैसे कटा कैसे होगा? चैप्टर 6 तो है ना यार।
अगर इक्वी डिस्टेंस होगा तो x1 x2 x3 बराबर हो गए, y1 y2 y3 बराबर हो गए, वही तो होगा। ठीक है, इसने पूछा है भाई वर्टिसेस इक्वी डिस्टेंस में वो कौन सा पॉइंट है जहां पे सारी की सारी वर्टिसेस क्या होगी, इक्वी, तो ट्राइंगल होता है, और इसमें ये वाली कोऑर्डिनेट तीनों मिलती है। मिलती कहाँ पर है, ऊपर वाला रेशियो कितना लेकर आता है 1, तो नीचे वाला क्या लेकर आता है 2, यही तो रहेगा, इसके अलावा दूसरा तो पॉइंट लेके आ ही नहीं सकता वो। नेक्स्ट देखते हैं, चलो फटाफट क्या है भाई, आप लोग देखते रहना फटाफट, है ना, क्योंकि सारे पेपर करने हैं, एक पेपर नहीं है यहाँ। क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन बैठे हैं। कोऑर्डिनेट तो देता ही है वैसे भी, तो नहीं कोऑर्डिनेट को छोड़ दे। कौन सा क्वेश्चन आ गया 21, सर्कल टचेस पॉइंट, प्रूव दैट। प्रॉबिलिटी आ गई भाई, देखो के तो भर भर के दिए, तो इसको तो करके बताओ फटाफट, 1 मिनट है भाई। ये तो आराम से हो जाएगा, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो वो तो डिलीट हो गया, तो उसको समझ में आता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2, 3 एंड -3, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन ऊपर वाला, 3 नंबर वाला नीचे वाला, 6 नंबर हो गए भाई, और क्या चाहिए। in which ratio point 7, 6 divides the line segment the point 11, 8, 1, सोल्व करें। दिख तो रहा है कि पूरा स्क्रीन पे, चीज़ों को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पैटर्न चाहिए उसको, है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट है आपके पास, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और दे दूंगा। तो बेटा जैसे जैसे उठे ऐसा लग रहा है पहाड़ियों में खो गए थे सोते सोते बेटा, वो तो मैं ऐसे किया था यार। कोई बात, चलिए भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था। ऊपर वाला क्या था भाई, एक्स एक्सिस पे है ना, ऑन एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, जीरो हो गया। इस तरीके से एक लाइन बना दो, ये बीच वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इक्वी डिस्टेंस पे ले लो भाई, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, -2 कॉमा क्या है 3 है, और ये कितना है -3 कॉमा क्या है 4 है। और इक्वी डिस्टेंस में मान लो ये पॉइंट मैं लेता हूँ पी, ये क्या लेता हूँ क्यू, और ये क्या लेता हूँ आर। आप यही बोलेंगे ना पी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, यही तो हो गया पॉइंट। पी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर। उसने जो लैंग्वेज बोली वो हमने प्रोसीड किया है बेटा। ठीक है, और थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान दो, ये काफ़ी दिन कम रह गए हैं। अब देखिए अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस तो क्या हो जाएगा, -2 ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, 0 - 3 प्लस कर दो, इधर क्या लिखेंगे बेटा 0 - 3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट कर लो इधर, यहाँ क्या लिखे बताइए बेटा -3, और -x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर इन बोथ साइड, अरे यही तो करेंगे यार, स्क्वायर इन बोथ साइड। अब ये रिवीजन इसलिए मैं छोटी छोटी चीज लिखता नहीं हूँ, समझने वाली बात है यहाँ। अब क्या रह गया अपने पास, यहाँ क्या रह गया बेटा, x + 2 का क्या रह गया होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा 9, अरे प्लस का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा भाई इज इक्वल टू का इज इक्वल टू -3 - x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखो ओपन कर लेते हैं, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर।
क्योंकि माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ऐसे टर्म आते स्टूडेंट घबरा मत जाना, क्योंकि आप सोचोगे कौन सा फॉर्मूला लगाओ, यहाँ तो फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है, ए माइनस बी लगा तो नहीं लगे भाई, ए माइनस बी कहाँ लगेगा। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो स्क्वायर का माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। अरे माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। सिंपल सी बात है यार। अब यहाँ क्या लगा दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4, और प्लस 2ab तो 4x प्लस 9, इधर क्या आ जाएगा 9, प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा 6x, प्लस क्या आ जाएगा 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, 9 से भी 9 क्या हो गया कैंसिल। अब 6x वाले को इधर ले लो, ठीक है, और 16 वाले को इधर ले लो साला, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। और यह सॉर्ट दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 6। सीधा सा एकदम सिंपल क्वेश्चन था बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप अगर नहीं कर पाए तो प्लीज प्रैक्टिस करें। टाइप ऑफ पैटर्न फिक्स है, इससे बाहर नहीं आता है। आरबीएससी एज वेल एज सीबीएसई के जो बेसिक्स वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करो, 1 मिनट का टाइम है इसमें, फटाफट 1 मिनट, 1 मिनट ही मिलेगा ना, क्योंकि ज्यादा टाइम ले लेते हो आप। चालीस सेकंड लास्ट बेटा। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर बहुत फास्ट आ गया, 2:3। लास्ट 25 सेकंड। हाँ बेटा, 3 3 नंबर 6 नंबर के। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा किस टाइप का लेवल रहना चाहिए। इसलिए तो अपन पीवाई यूज करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि लेवल किस टाइप का रहेगा। या फिर भी अगर हमारे 95 98 नहीं आते, सोचने वाले बात है। लेट्स सॉल्व इट, है ना। ये क्लियर हो गया सभी, इसमें कोई डाउट है बताओ। देखो अब किस टाइप से करना है सेकंड वाला, कोई भी एक ले लो यार, इसमें सारे लेने की जरूरत नहीं है। कैसे, जैसे आप पहले तो लाइन सेगमेंट बना दो, कि बोर्ड वाला इससे काफ़ी इंप्रेस होता है। और टॉपर के जरूर आंसर देखिए। लास्ट हमारी जो क्लास रहेगी फैब में, उसमें मैं आपको टॉपर्स की कॉपियाँ, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके लगातार 11 लेक्चर लूँ, बराबर। वो मिस कर दिया तो आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कई बार प्रेजेंटेशन तो बहुत ही मायने रखता है, पर वो कैसे लिखते हैं, क्या अट्रैक्टिव तरीका है, चाहे सीबीएसई और आरबीएसई दोनों समझाऊंगा मैं। देखो 11 कॉमा कितना रह गया भाई 8, यहाँ बेटा कितना है 1,3, और इनको मिलाने वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कौन है बेटा 7,6। कोई इशू नहीं, एक्स ले लो। एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1x2, और प्लस क्या होता है m2x1। ये लिखने का तरीका है बेटा, है ना। हमेशा फॉर्मूला लिखो, समझाओ कैसे आपने किया है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है 7 ले लिया अपन। m1 का तो नहीं पता है हमें, m1, ये m1 और ये m2 तो निकालना था, वो हमें पता नहीं। तो हमने x2 बोला था, x2 की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, कितनी दिख रही है 1, प्लस m2 नहीं पता है, x1 साफ साफ दिख रहा है कितना है 11 है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा m1 प्लस क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा, सिंपल। अब मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो 7m1 प्लस 7 क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा बेटा, और यहाँ आ जाएगा m1 प्लस 11 क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा बेटा, सिंपल। अब माइनस करना सीख लो भाई आप, m1 को इधर ले लो, m2 वाले उधर ले लो, सिंपल सा बेटा। क्या आ जाएगा 6m1, इधर क्या आ जाएगा 4m2 आ जाएगा बेटा, और m1 के नीचे पहले m2 लाओ। बहुत सारे गड़बड़ ये करते हैं, अरे m1 के नीचे m2 लाए तो 6 भी इधर नीचे जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 4 रेशो क्या आ जाएगा 6।
और कैंसिल करेंगे तो 2:3। m1 का तो 2 आया वैल्यू और m2 का कितना आया, 3 आया। बस सिंपल सा है। आप फिर लिखें लास्ट टॉपर ये भी आंसर लिखते हैं m1:m2, ऐसे करके फिर एनो करके भी ये 2:3। किसी भी एग्जाम को हल्के में मत लो, सीरियस लो, चाहे वो ग्रेड दे रहा है चाहे वो कुछ भी दे रहा है। यू मस्ट बी सेटिस्फाई विथ योर सेल्फ कि मैंने 90 क्वेश्चन है या मेरे पास 30 क्वेश्चन है, 30 में से 30 राइट होने चाहिए। और वो क्यों नहीं हुए, वो सवाल आपके अंदर आना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं हो सकते, आपको बताइए मुझे क्या था इस क्वेश्चन में, बताओ। ऐसा कहीं पर भी डिफिकल्टी लेवल नहीं था। बस अब आप 2 दिन और हैं, फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज कंप्लीट हो जाना चाहिए स्टूडेंट की। आज वर्कशीट डालूंगा, घर पे जाके टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको पूरा दिन। ठीक है, अभी मैं खुद 3 दिन नहीं था, मेरे भी जो IITS से मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे कुछ के बाकी हैं, तो 4 वीडियो बाकी है। एक वीडियो 2 घंटे का बेटा, कितने घंटे हो गए, 8 आवर्स। आज फिर 2 घंटे का और आएगा, बैठूंगा मैं थोड़ा, बैठना तो पड़ेगा ना बेटा। अगर ग्रो करना है तो आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अरे आया गुड़ गया, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी जो आप सभी को आ गई। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ भी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया और एक ही क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये हमारे सामने फिर एक पेपर आता है। ये आपका जो पेपर है 2020 में सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था, है ना। ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर हम ले रहे हैं। और सप्लीमेंट्री एग्जाम हमेशा RBSE बोर्ड थोड़ा सा स्लाइड टफ बनाता है। देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए। स्क्रीन पे बड़ा करके दिखे जाएगी सबको। यहाँ पे देखो किस टाइप के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अभी का पैटर्न बदल गया है, वो भी वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, और उसको देखें आप लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन है और किस टाइप से हमें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। इन विच ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर इन सेंटर कोइंसिड, ये उसका है यार, शायद सर्कल का है मुझे। इफ द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 4:9, ये उसका ट्राइंगल का है। राइट द ज्योमेट्रिकल शेप एंड सिग्नल ट्रैफिक्स, हाउ विल स्टॉपिंग डिस्टेंस चेंज। HCF हो गया, ये तो हो गया। मुझे लग रहा है पीछे नीचे होंगे ना, फिक्स होता है इसका पैटर्न। 21 22 नहीं है 23। चलो देखते हैं, कोई बात। 26 आ गया। 27 ट्रिगो के नीचे देखे थे अपन वाले। चलिए, ये तो आ ही सकता है क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन तो साफ साफ क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये तो आएगा बेटा। चलिए करके बताइए मुझे। प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, -2, 1, 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपके पास 2 मिनट ये बेटा ना इसके सोल्व करने के लिए। उम्मीद और कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन और विल, ये तीनों आपको महान बना सकते हैं इसके पेपर में। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी उतने ही ज़्यादा रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों। इंग्लिश मीडियम की जरूरत। प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। वो देखना है हमें किस तरीके से क्वेश्चंस होगा, क्या इसके रहेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है भाई। डिस्कशन नहीं, सेल्फ करो। गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख के जाओ। नेक्स्ट टाइम ये रॉन्ग होना नहीं चाहिए। देखो आंसर्स आ गए हैं। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है इसमें आपका, है ना, क्योंकि एक और पेपर सॉल्व कर लेंगे, बाकी पेपर कल करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए स्टूडेंट्स को घर जाकर। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या है, एक्सटर्नली इंटरनली। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, कोलिनियर के लिए ट्राइंगल का फार्मूला क्या है। तो ये अगर आपको याद है तो यू आर द चैंपियन। ठीक है, और टाइप ऑफ पैटर्न अगर आपने प्रैक्टिस आज कर ली है, मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है। और NCERT ज़रूर करें, RBSE वाले, CBSE वाले RD को फोकस करें।
ठीक है, आरडी के पीवाई क्यूज देख लें, आरडी में जितने भी पीवाई क्यूज दे रखे हैं। लेट्स सी नाउ टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अभी ने किया, अभी तक एक का आंसर आया है, आपका भी आ गया, शिलेनिश का भी आ गया, इधर आरजब का आ गया, आप क्या है? ठीक है सुजल भाई प्रैक्टिस कर यार, पेपर बहुत टाइम में। इधर किसी की बाकी हो तो बताओ। चलिए सभी के कमेंट देख लिया, बात करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन जब पैटर्न हमारे पास आ रहा है तो हम पहले तो ये देख लें, आराम से एक ट्राइंगल बना लें। ठीक है, हर एक टॉपर्स होगा, स्टूडेंट होगा या इंटेलिजेंट को दिखाई बताएगा मास्टर को -2 ये ले लिया मैंने, फिर लेगा -2 कॉमा क्या ले लेगा 1, क्या नाम दे दिया P, इधर क्या नाम दे दिया Q, इधर क्या नाम दे दिया R, और इधर क्या नाम दे देगा 5 कॉमा। अब सिंपल है यार, कोई ऐसा क्रिटिकल फंडा नहीं है जो समझ में। अब देखो यहाँ क्या बात समझ में आनी चाहिए, पहले तो हम क्या निकालेंगे PQ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं हम तो। अब मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ और बढ़िया, ये क्या लिख देंगे 2 और -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, मतलब मास्टर रिंगटोन लगा दी तो समस्या, हम लगाए तो है वरदान है। मास्टर को गाना अच्छा नहीं लग सकता है, मास्टर साला रावण है क्या? मास्टर को भी अच्छा लग सकता, पर मेंटेलिटी देखो सर, आप तो भगवान के लगाओ, राम सिया राम, अरे भाई सबकी अलग अलग फीलिंग हो सकती, नहीं कर सकते, सजल कह रहा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हवन करेंगे क्या? अब देखो ये -2 है और ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अरे यस और नो। फिर पी आर की बात, क्यू आर की बात कर लेते हैं भाई, क्यू आर का स्क्वायर रूट लगाइए, देखते जाइए भाई, -2 और ये क्या है, आगे करें इसका करें 1 -2 -1 का होल स्क्वायर, फिर कौन आएगा भाई, पी आर का होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा 5 -2, कितना आएगा भाई 3 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस ये 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो हमें प्रूव करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या करेगा वो पाइथागोरस थ्योरम, इसका मतलब 90 है कि नहीं है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 90 होगा, तो 90 कहाँ पे होना चाहिए, पी क्यू आर पी आर, अरे पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू और पी आर, तो ये कितना हो गया 90, अरे हाँ या ना। अब देख लेते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना साफ साफ दिख रहा है, √50 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये 25 + 25, और ये क्या आ जाएगा 50, और 50 इज इक्वल टू 50, 100%। ये है भाई, पैटर्न समझ में आया कि आप, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और सीधा सीधा 5-6 नंबर जो भी है 5 नंबर मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई में ऐसे ही पैटर्न है, बस सीबीएसई थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन पे चलती है कि ट्राई सेट कर लिया मैंने, 4 पार्ट इसके कर लिए मैंने, बता इसका M1 M2 क्या हो सकता है, M1 M2 खुद को डिसाइड करने पड़ते हैं, बस ऐसा होता है। यहाँ सब कुछ माल तैयार मिल रहा है आपको। ये क्लियर हो गया सभी को, नो डाउट? ऊपर क्वेश्चन है क्या, कौन सा वाला बेटा बताओ? को देख लेते हैं यार, क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस पेयर ऑफ द लाइंस एंड वाइड्स, देख लेते देख लेते, ये होगा वो। ये तो वो है भाई, ट्रायंगल वाले चैप्टर नहीं होगा, मुझे एक ही क्वेश्चन बड़ा है, पवंडर बिहारी। ये क्लियर हो गया, तो लास्ट चैप्टर देख लेते अब, लास्ट पेपर देख लेते सो में क्या है क्या नहीं है। एक मिनट, कौन सा ईयर का पेपर वो दिखाना पड़ेगा ना भाई स्क्रीन पे, 2019 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और ये तो मेन ही पेपर है, सप्लीमेंट्री नहीं है भाई। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कोई ऊपर से क्वेश्चन कोई देख रहा हो तो, वैसे
पहले की मैथ्स अलग ही हुआ करती थी जब आरबीएससी हुआ करती थी। अभी तो ये मेरे भाई आपको बहुत आसान तरीके, वरदान है आपके लिए। तो जलन हो रही नहीं, मेरे को जलन नहीं हो रही है। समस्या ये है कि भाई आप लोग 95 98 दे रहे हो, जब पोस्ट ऑफिस में हमारे जैसे अप्लाई करते हैं कि बेचारे जो भी बेरोजगार हैं, कि हमारे तो भगवान की दया से है, बाकी उनकी हालत खराब हो जाती क्योंकि उनके तो 80 भी टॉपर नहीं थे और तुम्हारे वाले 98 है। तब पोस्ट ऑफिस में जॉब कौन ले रहा है? 98 वाला लास्ट ले रहा है। पोस्ट ऑफिस वाले को थोड़ी पता है कि अभी सिलेबस इजी हो गया या पेपर पैटर्न इजी हो गए, तो नहीं पता है भाई। अभी वाकया हुआ ब्रदर के साथ पहले, तो उसमें क्या हुआ, ब्रदर गवर्नमेंट में गुजरात में जॉब, भाई वो जॉब कर रहे थे वहाँ पे। वैसे ऑब्वियसली हर जगह होता है, तो उनको बोला कि क्या बाहरी लोग तुम आ जाते हो यहाँ जॉब करने, ये साले राजस्थानी यहाँ कहाँ गए? बट ऑब्वियस है यार, तुम्हारे जैसा हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ऐसे कैसे बात कर रही है। ब्रदर ने शांति से आंसर दिया। 2 3 बार उस लड़की ने बोला कि भाई बाहरी लोग आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पोस्टें कवर कर लेते हैं हमारे गुजरात की। ब्रदर ने कहा एक काम करें, शांति से आंसर दिया कि इसको आप कंट्री डिक्लेयर कर दें, गुजरात को कंट्री डिक्लेयर कर दें, ठीक है, ये एक अलग कंट्री बना दो इसको और हम यहाँ पे चले जाएंगे। ये भारत है और भारत के हम सब लोग हैं, तो समझो। प्यार से रिप्लाई दिया उसको, तो अक्ल आ गई भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बातें बिल्कुल ही अलग तरीके से अप्रोच कर दे, ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये तो अलग कंट्री बना दो आप, वैसे ही आ जाएंगे वापस ही। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल रही है, लेकिन मॉम डैड का डिजीज है तो वो वहाँ पे रहते हैं, वो चीज़ समझ नहीं पाए। बाद में सॉरी बोले, सॉरी से क्या होता है? बोलने से पहले सोचना चाहिए ना आपको, वॉट यू आर टॉकिंग है। एक अच्छी पद पे होने के बाद भी आपको शर्म नहीं आती कैसे बात करनी, भाई समझ भी नहीं आता ना। चलिए सॉल्व करिए इसको। इफ देयर आर 4 पॉइंट्स, कितने पॉइंट है बॉस? 4 पॉइंट है। 2 - 1 3 - 4 -2 3 -3 -2 in a plane, then prove that PQRS is not a square but rhombus। भाई भाई, अब इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। यस, यू हैव टू बी ट्राई इट फॉर। पहले तो ये बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। सारी साइड तो वैसे भी सेम रहती है रोम्बस और दोनों में। हम्म, और ट्राइंगल्स देखेंगे, और ट्राइंगल्स में भी क्या होना चाहिए? 90 बनना चाहिए। और तुम सोचो यार, स्क्वायर में 90 नहीं बनता है। वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट। तो अभी पूरा टारगेट किसके ऊपर होना चाहिए? डायगोनल्स के ऊपर। बच्चा कहीं साइड नहीं निकाल दे, पहले ही कह रहा हूँ, बेवकूफ़ी मत करना। साइड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? रोम्बस और स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि दोनों की साइड या चारों चार साइड क्या होती है? सेम होती है। दूसरी, दोनों के डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 पे ही बाइसेक्ट करते हैं, तो वो भी कोई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है? डायगोनल्स निकाल लीजिए। अगर डायगोनल सेम आए तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और सेम नहीं आए तो क्या हो जाएगा बॉस? रोम्बस। बेटर बेटर। कर दी कैसे बेटा? आ गया क्या? प्रूफ हो गया क्या? देखो ये आरबीएससी की क्वेश्चंस है, ठीक है।
अब रोम्बस की बात चल रही है यहाँ पे, तो समझ में आना चाहिए कि रोम्बस है या नहीं प्रूव करना है। उसने पहले ही बोल दिया कि नॉट अ स्क्वायर, रोम्बस प्रूव करना है। तो बच्चा क्या करेगा, चारों साइड नहीं करनी है प्रूव। आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी नहीं प्रूव करना है, ठीक है। किस पे करना है, डायगोनल। तो आप पहले तो बना दीजिए रोम्बस का स्टाइल का डायग्राम, ठीक है। बना लिया आपने, चारों साइड को क्या बना दीजिए, सेम बना लीजिए आप। पहले इसी बता दिया सेम है। अब आपको पहले ही बता देना है कि ये इसके क्या हो गए, डायगोनल्स, जो 90 डिग्री एंगल पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत किसकी है हमें, आप कोऑर्डिनेट्स ले लो, पी क्यू आर, और ये क्या हो गया, एस। बस कोऑर्डिनेट लिखते टाइम ध्यान रखना सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, 2 -1, 3 4, और यहाँ क्या होना चाहिए, -2 3, और इधर कितना होना चाहिए, -3 -2 होना चाहिए बेटा। अब देखो रोम्बस में डायगोनल कौन कौन है, पी आर निकालना है, तो क्या निकालना है, पी आर। तो पी आर और स्क्वायर कर दीजिए इधर, क्या फॉर्मूला लगेगा इधर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कौन है पी आर में, -2, -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस का प्लस 3 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, इधर भी 4 का होल स्क्वायर, और इधर सोल्व करें तो √16 + √16, ये कितना हो गया बॉस, 32 हो गया। ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4। अब बात किसकी चलती है बेटा, 2s या SQ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर भी वही फंडा लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई होगा इधर। तो 3 - 3 भाई, तो 3 - 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और आगे देखें 4 और -2, 4 और माइनस फॉर्मूले का होता है +2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 6 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये 36 प्लस कितना हो जाएगा, 36। अब ये हो जाएगा 72 स्क्वायर रूट और 6√2 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई पी आर जो है वो किसके बराबर नहीं है, QS के बराबर नहीं है, एंड डायगोनल्स आर नॉट सेम, so we can say that it is a rhombus, it is a rhombus, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट है किसी को इसमें, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर जस्ट वॉचिंग जीवी फाउंडेशन। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।